पहले से पढ़ रहे हैं? नज़र पहली बार आप हमको आए और आगे आज पहली बार बैठे हैं, पूरा बाल दाढ़ी बना लिए हैं, क्या बात? कुछ बात है? स्मार्ट दिखना चाहते हैं? शादी ब्याह है क्या? 10, 11, 12 को लगन है तागड़ा, समझे? 10, 11, 12 कब है आपका ब्याह? बोलिए ना। बिट्टू सर की बहन का शादी है 12 तारीख को, पता है आप लोग को? सर से भोज मांगिएगा, बहुत खर्चा कर रहे हैं अपनी बहन की शादी में घर पे, समझे? आप लोग भी भोज मांगिएगा, ठीक है? हमरा आए देखिए, उन लोगों में सर बता रहे थे कि रात में बात हो रहा था, 12 तारीख को शादी है, लेकिन शादी का समापन होगा 16 तारीख को, समझे? बड़ी विध विधान होता है, ठीक है? अरे ब्राह्मण में जो होता है ना, ब्राह्मण में बिट्टू झा नहीं देख रहे हैं? ब्राह्मण में विधि विधान बहुत होता है। सर बता रहे थे शादी तो 12 को है, लेकिन विधि विधान की शुरुआत 9 तारीख से होगा और 1 सप्ताह तक चलेगा, 16 को खत्म होगा, समझ गया? शादी है 12 को, जो कार्ड पे लिखा हुआ है, समझे? अब उतना हमको तो पता नहीं है शादी ब्याह का, शादी ब्याह किए थोड़े हैं कि हमको पता रहेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप लोगों को बोल रहे हैं, अरे सुनिए ना, अगले क्लास में जब बिट्टू सर आएंगे, भोज 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 भोज, यही नारा लगाना है। और हाँ सुन लीजिए, सब बात हम बता रहे हैं, पहले पढ़ लीजिएगा जो बोल रहे हैं, ताकि आपका क्लास भी हो जाए। इन्हें शुरुए में भोज भोज मत करने लगिएगा, फिर वो छोड़ के चले जाएंगे, समझे? तो पहले क्लास हो जाने दीजिएगा। अरे सुनिए ना, जो समझा रहे हैं समझो नहीं यार, काहे ऐसे करता है? अरे मुंह बंद रखो न 2 मिनट। अंतिम में 10 मिनट बचेगा, या जब आपको एहसास हो जाएगी कि अब छोड़ने वाले हैं क्लास, एगो कहिएगा भोज, पीछे से सब भोज भोज भोज, समझे? तो आप लोग को समझा दिया, अगर भोज खाना है बिट्टू सर की बहन के शादी का, सिर्फ एक बार नारा लगा दीजिएगा, फिर तो हम हइये हैं, फिर हम करवा देंगे, समझे? चलिए आइए अब आई, पहले मत नारा लगाइएगा, नहीं तो क्लास खत्म हो जाएगा आपका। है? एक क्लास है ना? हाँ ठीक है, उसी एक क्लास में जो आप अपना काम निकाल लीजिएगा। आइए अब तो जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पढ़ रहे थे, ब्रह्म समाज के विषय में बता दिए थे, ब्रह्म समाज के विषय में बता दिए थे ना? चलिए आगे, ब्रह्म समाज के बाद आगे हम लोगों को आर्य समाज को देखना है। आर्य समाज के बाद आगे हम लोगों को स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के विषय में देखना है। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गए, प्रार्थना समाज हो गए, इन सभी के विषय में हम लोगों को देखना है। तो अब ब्रह्म समाज के बाद हम लोग आर्य समाज को देखते हैं। तो आप नीचे से हेडिंग मारिएगा आर्य समाज। इकोनॉमिक्स आप लोग का खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है।
है? बाद में पढ़ाएंगे मतलब पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना तो हमको पढ़ाना रहता है। ठीक है, अच्छा पहले एक पढ़ लीजिए, पहले बिट्टू सर का खत्म हो जाए, आज थोड़ा पढ़ाते हैं पहले। ठीक है, ऐसे ही ये लेट हो गया है। ठीक है, तो कुछ इकोनॉमिक्स का कुछ डाटा वाला चीज होता है वो हमको पढ़ाना रहता है, तो थोड़ा सा आप लोग दिखा दीजिएगा सर क्या क्या पढ़ाए हैं, तब जो आपका बचा हुआ चीज है ना उसको हम पढ़ा देंगे। आपका जो बचा हुआ चीज है उसको पढ़ा देंगे हम। यानी इकोनॉमिक्स में देखिए क्या है, कंसेप्ट है और कुछ फैक्चुअल चीज है। जितना कंसेप्चुअल चीज है वो झाजी बताएंगे, बिट्टू सर बताएंगे, और जितना फैक्चुअल चीज है ना वो हमको बताना रहता है। तो आप पहले पढ़ लीजिए। और आज भी, कल भी ना मेरा क्लास आपके बैच में, कल है ना मेरा क्लास? हाँ, तो कल जो है थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या हमको पढ़ाना है, तो फिर हम उसको पढ़ा देंगे, कल चर्चा करेंगे। आज पहले पढ़िए आप कल, लेकिन थोड़ा सा हिंट कर दीजिएगा, समझे। आर्य समाज, देखिए जो आर्य समाज है, आर्य समाज का गठन महाराष्ट्र में, आर्य समाज का गठन महाराष्ट्र में 1875 ईस्वी में हुआ था। 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई में, 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती अपने समय के बड़े समाज सुधारकों में एक हैं। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1824 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। और मूल शंकर ज्ञान प्राप्त करने को लेकर 21 वर्ष की अवस्था में, मूल शंकर ज्ञान प्राप्त करने को लेकर 21 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किए, गृह का त्याग किए। मूल शंकर गृह त्याग के बाद यत्र तत्र भटके। उस दौरान उनकी मुलाकात अनेकों विद्वानों से हुई। मूल शंकर की मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई। मूल शंकर की मुलाकात स्वामी बिरजानंद से हुई। मूल शंकर स्वामी पूर्णानंद से भी ज्ञान की प्राप्ति किए। मूल शंकर स्वामी बिरजानंद से भी ज्ञान की प्राप्ति किए। अर्थात मूल शंकर के जो गुरु हुए स्वामी पूर्णानंद और स्वामी बिरजानंद, ये दोनों मूल शंकर के गुरु हुए। मूल शंकर का नाम बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी पूर्णानंद ने रखा था। स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का ही नाम बदल करके स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम बदल करके स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उन्होंने 1875 में आर्य समाज को स्थापित किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो सोचते थे, जो चाहते थे, अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती अपने विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए, स्वामी दयानंद सरस्वती अपने विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए, स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए, 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की है। और सत्यार्थ प्रकाश ही नहीं बल्कि उनके द्वारा वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका नामक पुस्तक भी लिखी गई है। वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका नामक पुस्तक भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। और
स्वामी दयानंद सरस्वती को याद करने के पीछे कई सारे रीजन है, लेकिन उसमें जो सबसे मूल रीजन है, जो सबसे मूल 2-3 रीजन है जिस वजह से स्वामी दयानंद सरस्वती को इतिहास में याद किया जाता है। पहला रीजन यह है कि देखिए, दलितों को और महिलाओं को, दलित जाति के लोगों को और महिला को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और साथ ही साथ दलित जाति के लोगों को और महिलाओं को वेद भी पढ़ने का अनुमति नहीं था। वेद भी पढ़ने का अनुमति नहीं था। और जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का जो सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है वह वेद है। हिंदू धर्म का जो सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है वह है आपको वेद। हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है? आपको वेद है। और वेद ही पढ़ने का अनुमति ना दलित को था और ना महिलाओं को था। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक काल के प्रथम समाज सुधारक हुए, जिन्होंने दलित एवं महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया। उनका मानना था कि दलित और महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और दलित और महिलाओं को वेद पढ़ने की भी अनुमति, दलित और महिलाओं को वेद पढ़ने की भी अनुमति सर्वप्रथम आधुनिक काल में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आधुनिक काल में दलित और महिलाओं को जो शिक्षा प्राप्त करने और वेद पढ़ने की अनुमति दी, यह अधिकार देकर समाज के ऊपर एक गहरा प्रभाव, समाज के ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। और स्वामी दयानंद सरस्वती को इस बात का भी श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने ही पहली बार स्वराज्य और स्वशासन पर बल दिया। स्वराज्य और स्वशासन पर बल दिया मतलब इस बात पर बल दिया कि अगर भारत देश है तो भारत देश में भारतीयों का शासन होना चाहिए। अगर भारत देश है तो भारत देश में भारतीयों का शासन होना चाहिए, विदेशियों का शासन नहीं होना चाहिए। जबकि उस समय भारत ब्रिटेन का गुलाम था। जबकि उस समय अगर देखा जाए तो उस समय जो है आपको भारत ब्रिटेन का क्या था? गुलाम। भारत ब्रिटेन का क्या था? गुलाम। भारत ब्रिटेन का गुलाम था। तो भारत जो ब्रिटेन का गुलाम था, उस गुलामी की जंजीर को तोड़कर भारत के भीतर भारतीयों के शासन को स्थापित करने के पक्षधर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, लेकिन वह देसी शासन से कभी अच्छा नहीं हो सकता है। मतलब ये वही बात हुई, रेस्टोरेंट का बटर चिकन और अपने हाथ से बनाया हुआ दाल भात चोखा। मतलब उनके कहने का मतलब यह था कि रेस्टोरेंट के बटर चिकन से अच्छा है अपने हाथ का बनाया हुआ दाल भात चोखा। क्योंकि रेस्टोरेंट में ठीक है बटर चिकन है, उसमें कब के चिकन का प्रयोग हुआ होगा, 5 दिन पहले मुर्गा मार करके जो है फ्रिज में रख के उसको आपको खिलाया जा सकता है। हो सकता है ग्रेवी जो है 1 दिन पहले का हो, मतलब रस, समझ रहे हैं ना। ऐसे अच्छा रेस्टोरेंट ऐसा नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक बात आप जान लीजिए,
चाहे रेस्टोरेंट कुछ एक्सेप्शन केस को छोड़ करके, एक्सेप्शन तो हर चीज में होता ही होता है, लेकिन एक्सेप्शन केस को छोड़ करके हर रेस्टोरेंट चाहे वो बड़ा हो या छोटा चीजों को बर्बाद नहीं करता है, समझ गए। वो जो है फ्राई उड़ाई करके बासियों आपको खिलाइए देगा, आपको बढ़िया लगेगा, समझे। मारेंगे मुंह तोड़ देंगे जो बोल रहे हैं, सुनो आराम से। बहुत बोलता है, उल्टा लटका देंगे, कूट देंगे हम, समझ गया। बोलने का नहीं है, जो बोलते हैं उसमें बोलो हाँ। जाता है रेस्टोरेंट खाने के लिए, है लड़का जाता है रेस्टोरेंट खाने के लिए। जीएफ है, हाँ? एक बात सुनिए, सुनिए, रेस्टोरेंट कौन जाता है? जिसके पास है। छिछोड़ा सब रेस्टोरेंट थोड़े जाता है। सिंगल जाके मुंह देखिएगा दूसरे का, है तुम्हारे पास? कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है। चलिए, तो आइए, शांत रहिए, शांत रहिए, पहले हल्ले कर लीजिए खूब। हो गया? अब आइए, देखिए, आपको स्वामी दयानंद सरस्वती स्वशासन के समर्थक थे, स्वराज्य के समर्थक थे। अगर भारत है तो भारत में भारतीयों का शासन होना चाहिए, भारत में विदेशियों का शासन नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग उन्होंने ही किया है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग उन्होंने ही किया है। इतना ही नहीं बल्कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की सर्वप्रथम वकालत स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मुख्य फोकस रहा है वह हिंदू धर्म रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मुख्य फोकस रहा है वह हिंदू धर्म रहा है। और यही वजह है कि उन्हें हिंदू लूथर भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर भी कहा जाता है, हिंदू लूथर भी कहा जाता है, हिंदू लूथर भी कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख और सबसे मूल ग्रंथ है वेद, और वेद को ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी शिक्षा का आधार बनाया। वेद को ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी शिक्षा का आधार बनाया, अपनी शिक्षा का आधार बनाया। और वेद के अनुरूप ही अपने भाषण या जनता का संबोधन करने का काम या अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। जैसे उन्होंने ही यह कहा है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और वेद की अगर आप बात करेंगे तो वेद में गाय को पवित्र माना गया है, गाय को पवित्र माना गया है। और गाय की रक्षा को लेकर गौ रक्षा आंदोलन स्वामी
दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। और उनका यह भी मानना था कि बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो किसी कारणवश ईसाई बन गए हैं, मुसलमान बन गए हैं, या किसी अन्य धर्म को अपना लिए हैं। अगर वे हिंदू फिर से हिंदू बनना चाहते हैं तो उनके लिए शुद्धि आंदोलन, उनके लिए एक आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था जिसे कहा गया शुद्धि आंदोलन, जिसे कहा गया शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही चलाया गया। और स्वामी दयानंद सरस्वती हमेशा इस प्रयास में लगे रहे कि किस प्रकार से हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रयास में स्वामी दयानंद सरस्वती हमेशा लगे रहे। और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए ही 1883 ईस्वी में राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती स्वर्ग को सिधार गए। उनके बाद उनके अनुयायियों ने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया और आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा को मानने वाले ही लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का निर्माण किया। और आगे चलकर 1902 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा को ही मानने वाले स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में उत्तराखंड के हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का गठन किया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का जो है आपको गठन किया। और जो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, भले उनका निधन हो गया हो, लेकिन उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम उनके अनुयायियों ने किया। और उनके अनुयायियों में से एक बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है, एक लाला लाजपत राय का भी नाम आता है, एक लाला लाजपत राय का भी नाम आता है। तो जो लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक है, इन दोनों ने भी स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया, इन दोनों ने भी स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती के ही स्वराज्य को आगे बढ़ाने का काम जो है आपको लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक ने किया था, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। समझ गए? तो अब नीचे से आप लिखिए। तो आर्य समाज डैश दे करके लिखिएगा। आर्य समाज की स्थापना आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम
स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका जन्म इनका जन्म 1824 ईस्वी में 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 गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गुजरात राज्य के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से 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 मात्र 21 वर्ष की अवस्था में मात्र 21 वर्ष की अवस्था में गृह का परित्याग कर दिए। मात्र 21 वर्ष की अवस्था में गृह का परित्याग कर दिए। मात्र 21 वर्ष की अवस्था में गृह का परित्याग कर दिए। गृह का परित्याग कर दिए। गृह का परित्याग कर दिए। फुल स्टॉप। आगे चलकर इनकी मुलाकात आगे चलकर इनकी मुलाकात आगे चलकर इनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद आगे चलकर इनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद के साथ हुई। आगे चलकर इनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद के साथ हुई। स्वामी पूर्णानंद ने मूलशंकर को स्वामी पूर्णानंद ने मूलशंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम दिया। स्वामी पूर्णानंद ने मूलशंकर को स्वामी पूर्णानंद ने मूलशंकर को स्वामी पूर्णानंद ने मूलशंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम दिया। स्वामी पूर्णानंद ने मूलशंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम दिया। नाम दिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद हुए। स्वामी बिरजानंद हुए। इन्होंने अपने उपदेश का आधार
इन्होंने अपने उपदेश का आधार वेद को बनाया। 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 वेद को बनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने ही पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने ही पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। उनका मानना था कि खराब से खराब देसी शासन, उनका मानना था कि खराब से खराब देसी शासन, खराब से खराब देसी शासन, अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से, अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से, अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से, अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से बेहतर है। 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 उन्होंने ही भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। उन्होंने ही भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। उन्होंने ही भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। उन्होंने ही भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। फुल स्टॉप। उनके स्वराज्य को आगे बढ़ाने का काम, उनके स्वराज्य को आगे बढ़ाने का काम बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने किया। उनके स्वराज्य को आगे बढ़ाने का काम बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने किया। उनके स्वराज्य को आगे बढ़ाने का काम बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने किया। उनके स्वराज्य को आगे बढ़ाने का काम बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने किया। उनके स्वराज्य को आगे बढ़ाने का काम बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने किया। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने किया।
बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने किया। चलिए अब पुनः पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती को स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर हिंदू लूथर हिंदू लूथर हिंदू लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म के विकास को लेकर 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 शुद्धि आंदोलन शुद्धि आंदोलन शुद्धि आंदोलन चलाया। उनका मानना था कि उनका मानना था कि अगर कोई हिंदू किसी भी कारणवश अगर कोई हिंदू किसी भी कारणवश किसी दूसरे धर्म को अपना लिया है किसी दूसरे धर्म को अपना लिया है तो किसी दूसरे धर्म को अपना लिया है तो किसी दूसरे धर्म को अपना लिया है तो वे शुद्धि आंदोलन में शरीक होकर शुद्धि आंदोलन में शामिल होकर या तो वे शुद्धि आंदोलन में शामिल होकर शुद्धि आंदोलन में शामिल होकर फिर से तो वे शुद्धि आंदोलन में शामिल होकर तो वे शुद्धि आंदोलन में शामिल होकर फिर से हिंदू बन सकते हैं। उन्होंने गाय की रक्षा को लेकर भी आंदोलन चलाया। अब पुनः पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन 1883 ईस्वी में
स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में राजस्थान में। राजस्थान में हुआ। उनके निधन के बाद उनके निधन के बाद उनके निधन के बाद कौमा उनके अनुयायियों में से एक 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 स्वामी स्वामी नहीं, स्वामी को काटिए। उनके अनुयायियों में से एक लाला हंसराज ने 1886 ईस्वी में 1886 ईस्वी में लाहौर में 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया। 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 आगे चलकर स्वामी श्रद्धानंद ने आगे चलकर स्वामी श्रद्धानंद ने स्वामी श्रद्धानंद ने आगे चलकर स्वामी श्रद्धानंद ने स्वामी श्रद्धानंद ने आगे चलकर स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में उत्तराखंड के हरिद्वार में उत्तराखंड के हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी उत्तराखंड के हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी उत्तराखंड के हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का गठन किया। अब नोट दे करके 2, 3, 4 पॉइंट लिखिए जो उनके विषय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके पूछने की संभावना सबसे ज्यादा बनी रहती है। नोट में पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट, आधुनिक काल में
प्रथम समाज सुधारक, आधुनिक काल में प्रथम समाज सुधारक, आधुनिक काल में प्रथम समाज सुधारक, आधुनिक काल में प्रथम समाज सुधारक, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, जिन्होंने जिन्होंने दलित और महिलाओं को जिन्होंने दलित और महिलाओं को जिन्होंने दलित और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने, शिक्षा ग्रहण करने, शिक्षा ग्रहण करने और वेद पढ़ने, शिक्षा ग्रहण करने और वेद पढ़ने, शिक्षा ग्रहण करने और वेद पढ़ने की अनुमति, वेद पढ़ने की अनुमति, वेद पढ़ने की अनुमति दिया। यह काम करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह काम करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह काम करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा। यह काम करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट 2 नंबर में नोट में दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने हेतु करने हेतु 1874 ईस्वी में 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश नामक सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किए। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किए। इसके अलावे उन्होंने वेदभाष्य और
वेदभाष्य भूमिका, इसके अलावे उन्होंने वेदभाष्य और वेदभाष्य भूमिका जैसे साहित्यों की भी रचना किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत किया। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित स्थापित आर्य समाज ने स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज ने स्वराज्य या स्वशासन के ऊपर बल दिया। जिस कारण वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। चलिए अब आगे हेडिंग मारिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। चलिए आगे हेडिंग मारिए, अब स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। आइए बोर्ड पे आइए, देखिए
आज है, सुनिए ना, आज 4 जुलाई है, 4 जुलाई है ना आज। आज जो है स्वामी विवेकानंद का बरसी है। 4 जुलाई की तिथि को ही वर्ष 1902 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद का देहावसान हो गया था, मतलब उनका निधन हो गया था। आज उनकी बरसी है। आज ट्विटर पर वही ट्रेंड कर रहे थे 1 नंबर में, स्वामी विवेकानंद। सुबह में 11-12 बजे का बात हम बता रहे हैं, समझिए। ट्विटर पर वही ट्रेंड कर रहे थे। हम ट्विटर पे हैं नहीं, लेकिन पता चला। पता कैसे चला? तो टीचर का एक ग्रुप बना हुआ है, समझे, उसमें हम भी हैं। तो उसमें आज जो है वो रेलवे टेक्नीशियन में वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के जो है टीचर सब अपने अपने विद्यार्थी से ट्वीट करवा रहा था। तो वही ग्रुप में जो हम जुड़े हुए थे ना, तो ट्वीट जो हो रहा था ना, ग्रुप में शेयर हो रहा था। तो वही 12 बजे क्लास लेने के बाद मैसेज देखे, तो उसमें टॉप पर थे स्वामी विवेकानंद जी, 1 नंबर में ट्रेंड कर रहे थे स्वामी विवेकानंद। तो उनका आज बरसी है, इसी वजह से वो ट्विटर पे आज ट्रेंड कर रहे हैं, समझ गए। अब सुनिए, स्वामी विवेकानंद बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त, इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। इनके पिता विश्वनाथ दत्त थे और इनकी माता भुवनेश्वरी देवी थी। इनके पिता विश्वनाथ दत्त थे और इनकी माता भुवनेश्वरी देवी थी। बचपन से ही नरेंद्रनाथ दत्त काफी तेज बुद्धि के थे और वेद सब इनको याद था। और नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम राजस्थान के खैतरी के महाराज अजीत सिंह ने दिया था। जो स्वामी विवेकानंद है, उनका मूल नाम या उनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद का नाम राजस्थान के खैतरी के महाराज अजीत सिंह ने दिया था और उन्हें यह नाम तब दिया गया था जब वे 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के तरफ से भाग लेने के लिए अमेरिका जाने वाले थे। तो उसी से पहले नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद की उपाधि प्रदान की गई और स्वामी विवेकानंद ने 1893 के अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया है, उसी भाषण से स्वामी विवेकानंद को लोकप्रियता मिली है। उसी भाषण से स्वामी विवेकानंद को लोकप्रियता मिली है। आखिरकार उनके भाषण में ऐसा क्या था? आखिरकार उनके भाषण में ऐसा क्या था कि एक भाषण मात्र से स्वामी विवेकानंद को लोकप्रियता मिल गई। देखिए, स्वामी विवेकानंद का जो विचारधारा था, अपनी विचारधारा को लेकर
अपने भाषण में जो स्वामी विवेकानंद ने बातें कही है उसी को लेकर वो लोकप्रिय हुए, उसी को लेकर वो लोकप्रिय हुए। आखिरकार उनकी विचारधारा कैसी थी? देखिए, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु की अगर आप बात करेंगे तो वे थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस मानवतावादी विचारधारा के थे, मानवतावादी विचारधारा के थे। और रामकृष्ण परमहंस मानवतावादी विचारधारा के थे, वही स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो स्वामी विवेकानंद के ऊपर भी मानवतावादी विचारधारा का ही प्रभाव देखने को मिला है। अब मानवतावादी विचारधारा किसे कहा जाता है? देखिए, वैसी विचारधारा जिसमें मानव सर्वोपरि हो, जिसमें मानव सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानी जाती हो, जिसमें मानव सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानी जाती हो, उसी को मानवतावादी विचारधारा कहा जाता है। जैसे आज क्या है, देखिए, आप इस बात को जानिए, ईश्वर, गॉड, ईश्वर आपके लिए आप किसी भी धर्म से आते हैं, किसी भी समुदाय से आते हैं, मतलब उससे नहीं है। आपके लिए आपका ईश्वर कौन है जानते हैं? आपके लिए आपका ईश्वर है आपके माता पिता। आपको जन्म देने वाली मां आपके लिए ईश्वर है, आपके पिताजी आपके लिए ईश्वर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसी मां बाप को अवस्था आने पर छोड़ देते हैं और ढकोसलाबाजी में लग जाते हैं। ढकोसलाबाजी मतलब हम या आप, हमारे और आपके लिए जो साक्षात ईश्वर है मां बाप, हम उसकी पूजा नहीं करते हैं। लेकिन जो मंदिर में शिवलिंग है, जो मंदिर में प्रतिमा है अलग अलग शहरों में, वहां पर जाकर नहा धो करके जल चढ़ाते हैं। कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ मन का एक भ्रम है, सिर्फ आपके मन का एक भ्रम है कि हम तो एकदम पुण्य का काम कर दिए, हम तो नहा धो करके गए, हनुमान मंदिर में जल चढ़ा दिए, हनुमान जी का दर्शन कर लिए। अरे आपके लिए हनुमान जी आपके पिताजी हैं, समझे? और ये सब जो बाबा सब है, बाबा सब के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है। सब बाबा ढकोसलाबाजी है। अभी देखिए हाथरस कांड, 100 से ज्यादा लोग, 21 लोग पे आप अटके हुए हैं। 100 से ज्यादा लोग मर गए भगदड़ में, 100 से ज्यादा लोग मर गए भगदड़ में। हाथरस में कांड हुआ था, पता है? उसका नाम है भोले बाबा, भोले बाबा। देखिए, ऐसे उनका नाम था संजीव संभवतः। वो यूपी पुलिस का एक सिपाही या हवलदार था, जिसको आज आप लोग भोले बाबा कहते हैं। वो मुंह में चला जाएगा, सबसे बड़का दिक्कत यही।
मुंह में चला जाएगा तो हम तो चबा के खाइए जाएंगे। तो देखिए भोले बाबा, हाथरस में जो कांड हुआ है, भगदड़ मचा है सत्संग में। हाथरस में जो कांड हुआ है, जो सत्संग में भगदड़ मचा है, 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। भोले बाबा का सत्संग था, भोले बाबा के नाम से लोग उसको जानता है। और जो है वो कहता हम चमत्कार करते हैं, हमारे उंगली पर जो है चक्र का निशानी है, त्रिशूल का निशानी है, हमारे पास एक विशेष प्रकार का पानी है, उस पानी से हम सबको ठीक कर देंगे। हमारे चरण को अगर कोई छू लेगा तो उसका सारा दुख दूर हो जाएगा। जब इतना ही चमत्कार था उस भोले बाबा में, भगदड़ को होने से बचा क्यों नहीं दिया? क्यों 121 लोग, 100 से ज्यादा लोग मर गए? बचा लेना चाहिए अपने चमत्कार से। क्या हुआ? क्या है? बकलोल सब आप लोग ऐसे देखते हैं, बट शांत रहिए, तब डर गए थे हम। सब जीव जंतु हम ही में आकर के समझे है। सुनिए, है सुनिए, सुनिए, समझिए। अब तो ये सब ढकोसलाबाजी है। अगर चमत्कार था, जब वो सब चीज का निराकरण कर सकता है, उसके चरण के धूल से सब चीज का निराकरण हो सकता है, वही चरण का धूल 100 से ज्यादा लोग के मस्तक पे लगा देता, वो बच जाता। तब ना समझते चमत्कार। जानते ही ढकोसला बाबा सब हिंदू धर्म का मजाक बना करके रख दिया है, जबकि हिंदू धर्म इतना व्यापक है, इतना अच्छा है, लेकिन ये ढकोसला बाबा सब जो है ना, हिंदू धर्म को बदनाम करने के पीछे लगा हुआ है। तो ये सब एक बात। और जानते हैं इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, हम आपको बता रहे हैं। आप जाते हैं उसको सुनने, आप उसके चरण का धूल माथा पर लगाने के लिए जाते हैं, तब वो अपने चरण का धूल देता है। आप उसको मत सुनिए, लेकिन आप थोड़े ऐसा कीजिएगा। देखिए जो भगदड़ हुआ है, जो 120 लोग मारे गए हैं, उसमें लोगों का भी योगदान है, उसमें लोगों का भी योगदान, एकदम लोग का योगदान है। ढकोसलाबाजी में पड़ेगा तो यही सब ना होगा। तो ये सब ढकोसलाबाजी है। अब देखिए ना, उसका परत दर परत सब चीज खुलेगा, समझे? तो ये सब ढकोसलाबाजी है। स्वामी विवेकानंद को समझिए आप, स्वामी विवेकानंद के विचारधारा को आप मानिए। युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत है स्वामी विवेकानंद। और एक बात जानिए आप, स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक थे। आप मूर्ति पूजा कीजिए, हम भी बोल रहे हैं आप मूर्ति पूजा कीजिए, लेकिन ये जो ढकोसला बाबा सबके चरण में जाते हैं, ये सब काम मत कीजिए। अगर चरण में जाना है तो मां बाप के चरण में जाइए आप, समझे? तो स्वामी विवेकानंद मानवतावादी विचारधारा के थे। उनका मानना था मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। वे देश में जो भूखमरी थी, देश में जो गरीबी थी, देश में जो अशिक्षा था, इसको लेकर के स्वामी विवेकानंद काफी चिंतित रहा करते थे, काफी चिंतित रहा करते थे। और उन्होंने उपदेश के दौरान लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि शिक्षा,
सभी को मिलनी चाहिए। है तुरी का क्या हो गया, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या भाई तुरी का छोड़िए ना, वो अपना कर रहा है, हम मार देंगे बस। है इसको भगाओ तो यार बस। और यहाँ पर ये कीड़ा उड़ा जो मर रहा है ना, कीड़ा उड़ा जो है ना, इसी वजह है। उसको भगाओ, है उसको भगाओ, मार दो उसको, परेशान करता है। चलो छोड़ दो, अब नहीं आएगा। अरे आप लोग तो बेवजह का रिएक्ट करते हैं। हम कितना बढ़िया पढ़ा रहे थे, बस काट लेता है। उसके काटने से क्या होता है, आदमी मर जाता है बट सही में जहर होता है उसमें, अगर खाना में चल जाता है तब। है महाराज, आप लोग तो डराते हैं हमको। लिखिए लिखिए थोड़ा सा, फिर आगे बताएंगे। लिखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। इनके जन्म दिवस 12 जनवरी को आदमी धर्म के पीछे पागल है। सबसे बड़ा नशा धर्म का नशा होता है, उससे बड़ा नशा कुछ होता ही नहीं है, समझ गए। लेकिन जो घर में माँ बाप, भगवान रूपी माँ बाप है, उसका तो बातें नहीं मानना है। अब बाद बाकी बाबा चाबा टाबा के चक्कर में जो है सब रहता है, समझे। वो बाबा के विषय में तो पता चला है, वो कोट पेंट में रहता, टाई और लगाता है, चश्मा पहनता है और हमेशा अपनी बीबी के साथ रहता है, और उसको अपना संतान न है। इतना बड़ा चमत्कारी है, अपने बच्चा पैदा कर लेता। और एक बात आप जानिए, हिंदू धर्म में अगर आप विवाह नहीं किए और विवाह करके संतान की उत्पत्ति नहीं किए, पितृ ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते। हिंदू धर्म का जो परमेश्वर बन के बैठा है, अपना पितृ ऋण से मुक्त हुआ है। वो बाबा दूसरे को ऋण से मुक्त कर रहा है, दूसरे का कल्याण कर रहा है, अपना तो ऋण से मुक्ते नहीं हुआ है, समझ गए। हिंदू धर्म को जानते हैं लोग, मजाक बना करके रख दिया। हिंदू धर्म के विषय में कुछ जानता है नहीं, कुछ भी, समझ गए। ये सब आप लोग के कारण होता है। सबसे बड़ा चमत्कारी था, अपना संतान ले लेता। ठीक है, अपना तो संतान हुआ न, और दूसरे को संतान देने चला है। लिखिए, 12 जनवरी को, उनके जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता विश्वनाथ दत्त
उनके पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी थी। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त था। फुल स्टॉप। राजस्थान के खेतरी महाराज अजीत सिंह ने, उसी में राजस्थान के खेतरी महाराज अजीत सिंह ने राजस्थान के खेतरी महाराज अजीत सिंह ने नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद का नाम दिया। 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 चलिए दीजिए तो याद करवाते हैं। आइए याद करते हैं। गुरुजी लोग बताइए, आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1875। आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? कहां हुई है? कहां हुई है? किसने किया है? स्वामी दयानंद। किसने किया है? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ है? 1800। ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से कितना वर्ष की अवस्था में घर का त्याग? कितना वर्ष? मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम किसने दिया है? स्वामी पूर्णानंद। स्वामी मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम कौन था? गुरु का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश का आधार किसे बनाया? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसका मानना था खराब से खराब देसी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से बेहतर है? स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदू लूथर किसे कहा जाता है? शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? स्वामी दयानंद सरस्वती के किस अनुयायी ने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया? लाला हंसराज। स्वामी दयानंद सरस्वती के किस अनुयायी ने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया? और किसने उत्तराखंड के हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का गठन किया? स्वामी। आधुनिक काल के प्रथम समाज सुधारक कौन हुए जिन्होंने दलित और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने और वेद पढ़ने की अनुमति दी? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया है? 1800। वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका किसकी रचना है? सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत किसने किया? और आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा? वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ है? 12 जनवरी 1800। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम, माता का नाम, इनके बचपन का नाम, नरेंद्रनाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किसने किया? राजस्थान के खेतरी महाराज। क्लियर है?
इससे आगे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, यानी कल। धन्यवाद सभी लोगों का, हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा।